नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनी सिंह और आप सबका स्वागत करती हूं बिलीव इट में। तो विश्वास कीजिए, आपकी लाइफ वैसे होने वाली है जैसी आप चाहते हो, बिल्कुल वही वाओ और वंडरफुल वाली लाइफ जो हम सबको चाहिए। तो मेरी ब्लेसिंग्स है सब लोगों को जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आ जाएं और आती ही रहे और आती ही रहे। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो बहुत ही अलग है, बहुत ही यूनिक है। वैसे तो मैं हर वीडियो में ये चीज़ बोलती हूँ, बट क्योंकि मैं हमेशा एक नया टॉपिक लेके आती हूँ आप लोगों के लिए, तो आज का जो वीडियो है वो है हमारे बचपन के बारे में। बचपन कितना ज़्यादा अच्छा सा प्यारा सा फीलिंग आ जाता है जब हम बचपन के बारे में सोचते हैं। पर दोस्तों, हमारे बचपन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई रहती हैं जिसने आज हम जैसे भी हैं हमें उस बचपन ने बनाया होता है। बचपन में जहाँ पे भी हम पैदा हुए, जो भी हमारे माता पिता थे, जो हमारे दोस्त थे, जो हमारे रिश्तेदार थे, जो हमारे टीचर्स थे, जो हमारे फ्रेंड्स थे, जो हमारा सराउंडिंग्स था, जिसकी वो सारा इन्फ्लुएंस उस बच्चे पे होता है। उस बच्चे पे वो सारा का सारा इन्फ्लुएंस करता है और वो सारी चीजें वो लेकर ग्रो होता है। और जो मतलब आज आप जिस भी स्टेज में हो, 16 साल के हो, 32 साल के हो, 40 साल के हो, एनीथिंग, जिस भी स्टेज में आज आप हो, वो सब उन सब की वजह से होता है। तो इसलिए आज हम बात करने वाले हैं इनर चाइल्ड के लिए। इनर चाइल्ड मतलब जो हमारे अंदर का जो बच्चा होता है, हमारे अंदर का जो बच्चा होता है। क्योंकि हम कितने भी बड़े हो जाएं, हम अपना बचपन कभी नहीं भूलते। तो हम आज इसके बारे में क्यों बात करने वाले हैं, ये बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि कैसे ये हमारी जिंदगी को पहले इन्फ्लुएंस करता है। मतलब जो हमारा बचपन होता है वो कैसे हमारी जिंदगी को इन्फ्लुएंस करता है। तो जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ आप समझ सकेंगे। जैसे जब हम छोटे होते हैं तो जिस तरीके से मैंने बताया कि हमारे जो सराउंडिंग्स होते हैं वो हमें अफेक्ट करते हैं। हम किस तरीके से बोलते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं, जो हमारे थॉट प्रोसेस बन जाते हैं कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ गलत है। जो बच्चा जिस धर्म में पैदा होता है, मतलब जो उसके पेरेंट्स फॉलो कर रहे होते हैं, वो वही चीज़ फॉलो करना शुरू कर देता है। रिचुअल्स फॉलो करने कर देता है। कहीं पे अगर एक हिंदू परिवार सपोज इंडिया में रह रहा है और एक हिंदू परिवार कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। बिकॉज यहाँ पे वो अलग तरीके से बिहेवियर होगा, वहां का बिहेवियर अलग तरीके से होगा। आप सोच सकते हैं। तो रिलीजन भी इसमें मैटर नहीं करता। वो जो बच्चा है वो सारी कंडीशनिंग को लेकर ग्रो होता है और जो उसका जो बिहेवियर होता है वो सब उससे उसके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है और फिर वही वो नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करता है। जो हमारे माँ बाप, जैसे हमारे माँ बाप का जो भी डिसिप्लिन होता है, कितने घरों में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं लोग, कितने घरों में नहीं होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे बचपन से हमको मिल जाती है और हम आगे हम ऐसा करना शुरू कर देते हैं। या हमारी किसी भी चीज़ को लेकर राय जो होती है, जैसे कि बहुत सारी राय, हम अपने ओपिनियंस हमारे होते हैं, वो जो राय होती है वो कैसे हम बनाते हैं वो हमारे बचपन से बहुत हद तक जुड़ी होती है। अब हम सब बोलेंगे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका बचपन कैसा बीता है, तो आप बोलेंगे आपका बचपन बहुत अच्छा बीता है। ज्यादातर लोगों का बचपन अच्छा ही बीतता है। तो मैंने जो वर्कशॉप्स करे हैं मतलब क्योंकि मुझे वो अच्छे लगते थे, तो मैंने जो वर्कशॉप्स करे उसमें भी जो मेरी टीचर थी उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारा बचपन कैसा गुजरा है। मैंने कहा बहुत मजेदार, बहुत मजेदार मेरा बचपन गुजरा है। तो क्या क्या चीजें थी जो तुमने एक्सपीरियंस की। मैंने कहा मैंने पढ़ाई की, खेला कूदा और मजे करे, यही चीज करी थी बचपन में, तो बता दी वो। और उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो वो मुझसे पूछती गई और जो उसका आंसर था वो कहाँ था पता है आपको दोस्तों? वो था मेरे बचपन में। क्योंकि जो मेरी आदतें बन गई थी, जो मेरे अंदर जो चीजें बिल्टअप हो गई थी, मेरी जो सोच थी वो कहाँ से आ रही थी? मेरी जो सोच थी वो मेरे पेरेंट्स से आ रही थी, मेरे परिवार से आ रही थी। ये मुझे उस समय रियलाइज हुआ
तो हो सकता है अभी आपको लग रहा है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैं बताऊं कि बहुत सारे लोगों का जो बचपन होता है वो इतना ब्यूटीफुल नहीं होता, और बहुत सारे लोगों का होता भी है। तो हम इस चीज के बारे में बात करें, आप भी शायद मेरे से रिलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, जैसे बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को बहुत कंट्रोल में रखना चाहते हैं। जो पहले की परवरिश थी वो तो ज्यादातर ऐसी थी कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये चीज सही नहीं है। हर चीज में वो बच्चों को कंट्रोल करना सिखाते हैं। दूसरी चीज, लड़का लड़की में बहुत सारा भेदभाव। बहुत सारे लोग ये चीज फेस करते हैं कि लड़कियों को तो, तुमको तो ये काम करना ही चाहिए, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम ये नहीं सीखोगी तो वो हमारे ससुराल वाले बोलेंगे। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें। लड़कों को, तेरे को तो जॉब करनी पड़ेगी, तुझे तो डॉक्टर बनना ही पड़ेगा। भाई हमारे परिवार में सारे डॉक्टर, तुझे डॉक्टर बनना ही पड़ेगा, नहीं तो तुझे इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, सारे लोग क्या कहेंगे। तो जो परवरिश है, जो आप अपने बच्चों को फीड कर रहे हो, वो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं एज अ फियर चला जाता है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को बहुत पिटाई करते हैं। वो सारा क्या है, बहुत सारे पेरेंट्स जो अपने बच्चों के ऊपर थोपते हैं, तो वो सारा क्या है, वो फियर के रूप में उस बच्चे में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में, जिसको हम सुप्त अवस्था में, जो हमारा दिमाग होता है, वो जो सबसे पावरफुल होता है, वहां वो चला जाता है और वो स्टोर हो जाता है। आपको नहीं पता चलेगा, आप बोलोगे नहीं मेरे पेरेंट्स अच्छे हैं। ऑब्वियसली सबके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बट ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं उन्होंने भी ये अपने पेरेंट्स से लिया, अपने सराउंडिंग से लिया, और वो चीज उन्होंने ना चाहते हुए भी अपने, बोलेंगे कि आपके अच्छे के लिए किया था। यस, उन्होंने यही चीज सोची थी। बट वो जो चीजें हैं जो हमारे दिमाग में स्टोर हो जाती है एज अ फियर, कॉन्फिडेंस नहीं आता। अगर आप अपने बच्चों को दिन भर डांटते रहोगे, ये करो, ऐसा करो, ये नहीं करो, तो उस बच्चा, जब वो बच्चा ग्रो होता है, उसके अंदर कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, वो डिसीजन मेकिंग कर ही नहीं सकता है। और इसी तरीके से अगर आप अपने बच्चे को हर चीज पे टोकना शुरू करोगे, ये कर, ऐसे कर, ये चीज सही नहीं है, वो कभी भी सोचेगा अरे मैं ये करूंगा गलत हो जाएगा, ये चीज मेरे से सही नहीं हो पाएगी। हमेशा वो फियरफुल रहेगा। और अगर आप उसको पढ़ाई के लेके लेके भी थोपते रहो, ये चीज कर, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ाई को लेकर उनके ऊपर थोपा गया, ये करना ही है तुझे, यही तुझे करना है, तू देख ले कैसे करना है तेरे को। अब उसका ना चाहते हुए भी पहले वो ये इंजीनियरिंग करता है, फिर वो छोड़ देता है, फिर वो कहीं कोई एमबीए करता है, फिर उसको छोड़ देता है, फिर वो कहीं जॉब में अटक के रहता है। यार वो अपनी जिंदगी कैसे जिए। ये मैंने बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स दिए थे, और इतना फियरफुल हो जाता है उनके लिए, वो आगे की जिंदगी में वो बहुत डरे हुए रहते हैं। आगे की जिंदगी में उनके अंदर कॉन्फिडेंस लैक करता है, कोई डिसीजन पावर नहीं होती, हर टाइम उनको एक एंग्जाइटी सी फील होती है कि कैसे करना है, कैसे करना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने चाइल्डहुड में बहुत सारा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है उनको, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता, उनको उनके लुक्स के लिए बहुत ज्यादा बोला जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि तेरे बाल कैसे हैं यार, तेरे बाल तो अच्छे ही नहीं है। हर बार उनको ये चीज टोकी जाती है, तेरी हाइट छोटी है, तू लंबी नहीं होगी, तेरी हाइट छोटी है, तेरी शादी नहीं होगी। अब ये जो चीजें जो बार बार बोली जाती है, जो भी चीज रिपीटेडली कही जाती है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है, और हमें पता नहीं चलता कि वो चीज तो अभी चली गई है। जब हम बड़े होते हैं, वो सारा फियर, वो सारा डर हमारा यहीं पे स्टोर होता है, और जब हम कुछ और कर रहे होते हैं, वो सारा फियर उसके अंदर चल काम कर रहा होता है। अब मैं आपको अपना एग्जाम्पल दूंगी ताकि आप इससे रिलेट कर सकें। लाइक मैं हमेशा, कोई मुझे बोलता था कि तुम्हें ड्राइविंग आती है, मैंने कहा नहीं आती। फिर क्यों नहीं आती, मैंने कहा नहीं सीख रही हूँ, मुझे नहीं मन करता है सीखने का। और मैं बोलती थी यार मुझे तो वैसे भी पीछे बैठना ही पसंद है, मैं सबको ऐसे ही बोलती हूँ, और ऐसा है भी, मुझे अच्छा भी लगता है बैठ के अपना एंजॉय करते रहो, कुछ ना कुछ मस्ती करते रहो। बट एक टाइम ऐसा आया जब मैं खुद पे काम कर ही रही हूँ, जब मैं खुद पे काम करती हूँ, मैंने ये चीज सोची कि वाई मुझे क्यों नहीं ड्राइविंग करी। अभी सभी लोग सीखते हैं, सभी लोग स्कूटी चलाते हैं, सभी लोग बाइक चलाते हैं, सभी लोग कार चलाते हैं, मैं क्यों नहीं सीख रही। और मैंने सोचो क्या रियलाइज किया, मैं ये समझी कि मेरे अंदर फियर है उस चीज का,
अब ये फियर कहाँ से आया? मैंने तो ड्राइविंग करी नहीं। अगर मैं ड्राइव करती और मैं गिर जाती और तब मुझे कोई चोट लग जाती और तब मेरे को फियर होता, तो शायद अलग बात होती कि हाँ यार मुझे डर लग गया, अब मैं नहीं करूंगी। हाँ, ये भी बात नहीं थी। मेरे पापा, हमारे पास बजाज चेतक स्कूटर था, मेरे पापा ने लिया था वो। तो मेरे पापा का 2-3 बार एक्सीडेंट हुआ था। 2-3 बार उनके सामने कुत्ते आ गए और मेरे पापा गिर गए, और एक बार एक्सीडेंट हो गया था। तो 2-3 बार उनका हुआ और उन्होंने भी ड्राइविंग करना बिल्कुल ही छोड़ दिया, बिकॉज उनके अंदर भी वो फियर चला गया। और मैंने रियलाइज किया कि वो जो मेरे पापा का जो फियर था, जो हमने सुना बचपन में, यार एक्सीडेंट हो गया, अरे एक्सीडेंट हो गया, अरे एक्सीडेंट हो गया, वो फियर मेरे अंदर भी आ गया। आप सोच सकते हो, फियर सिर्फ हमारा ही नहीं होता, हमारी फैमिली में से भी आ जाता है वो फियर। और मैंने तब रियलाइज किया कि यस, इसीलिए मेरा बिल्कुल मन नहीं होता, मेरा 1% भी मन नहीं होता कि मैं कभी ड्राइविंग करूंगी। नहीं। मुझे कितने सारे लोगों ने बोला, अरे यार तुम यहाँ रहती हो, तुम वहां रहती हो, तुमने ड्राइविंग नहीं आती। मैंने कहा नहीं आती तो नहीं आती। देखिए, इसमें कोई गिल्ट वाली बात नहीं है, बट फिर भी मैं आपके साथ ये चीज शेयर क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये चीज मैंने रियलाइज की। और आप भी अगर अपनी लाइफ में देखेंगे तो वो आपको पता चलेगा। और ये बहुत सिंपल वाला एग्जाम्पल था। और अब मैं दूसरा एग्जाम्पल दूंगी, वो भी मैंने खुद ही ऑब्जर्व किया और जो मैंने शेयर भी किया अपनी टीचर के साथ, और बहुत सारी ऐसी चीजें। लाइक, मैं मनी को कभी भी अपने पास नहीं रखती थी। पैसा मेरे को कभी भी रखना पसंद नहीं है। अब वो मुझे क्यों नहीं रखना पसंद है, जैसे कि जब मैं मतलब अभी भी मैं नहीं रखती हूँ उतना। मुझे पर्स रखना, मैं कभी पर्स नहीं रखती, मुझे इतना नहीं पसंद है। तो जब मैंने ये सब वर्कशॉप्स करना शुरू किया और फिर मैंने कहा कि मेरे पास पैसे होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो फिर धीरे धीरे ये चीज़ निकल के आई। मैंने बताया जो अपना, कि मैं पैसा क्यों नहीं रखती हूँ। बिकॉज उसका रीज़न है जो मेरे बचपन से आता है। कैसे? मेरे बचपन से कैसे आता है? मेरे बचपन से इस तरीके से आता है कि मुझे कभी भी ये चीज़ नहीं बोला गया कि तुम ये पैसे रखो। जब भी मुझे कुछ चाहिए होता था, मुझे मिल ही जाता था। मेरे पापा ला देते थे, मेरा भाई ला देता था, कुछ भी। मैं कभी खरीदने के लिए भी नहीं जाती थी। मेरा छोटा भाई था, तो वो अगर उसको बोलो यार ये बुक ले आना, ये पेन ले आना, ये ले आना, वो ले आना, तो वो जाता था, वो हमेशा वही लेके आ जाता था। और मुझे कभी भी नहीं लगा कि मुझको पैसे रखने चाहिए, क्योंकि सब मेरा काम तो हो ही जाता था। अब मुझे ये खाना है, हाँ तू ले आना, मेरे को ये खाना है, पापा ये ले आना। तो इस तरीके से सेम वे आफ्टर, जब मेरी शादी हो गई तो मेरे हस्बैंड, जब मैं बोलती थी तो वो मेरे लिए कर देते थे। मेरे को ये चाहिए तो ये आ जाता था, वो चाहिए तो वो आ जाता था। तो मुझे इस तरीके से ये जो चीजें होती हैं हमारे साथ, और आज जो हम बन चुके होते हैं, वो इसीलिए बिकॉज मैंने पैसे रखे ही नहीं कभी। मतलब पॉकेट में पैसे कभी रखे ही नहीं, खुद जाके कभी शॉपिंग करी ही नहीं। तो अब मैं जाती हूँ, अभी भी मेरे हस्बैंड ही पे करते हैं। तो मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता। बट यस, अगर मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे पास पैसे होने चाहिए, मेरे पास पैसे होने चाहिए, वो कैसे होंगे? पहले तूने रखे नहीं, और अब तुझे लगता है कि अब तू पैसे रख अपने उस पॉकेट में। वो भी नहीं होता मुझसे, सही बोलो तो वो भी नहीं होता। तो मैंने इस चीज को छोड़ दिया कि जब मेरे पास पैसे आ ही रहे हैं, जिस भी उस तरीके से आ रहे हो, तो इट्स ओके। अब तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ जो मेरे साथ, जैसे कि मेरी शादी हो गई अचानक से, मतलब अचानक से होती है सब शादी हो गई। और जब मैं उस फैमिली में गई, तो ऐसा हुआ कि मुझे तो शादी के पहले कुछ चाय बनानी आती थी, ठीक है, जिसको भी मैं 3 बार गिरा के ही बनाती थी चाय, वो भी। तो जब चाय, वहाँ चाय तो पियेंगे सब लोग, वो तो बन जाएगी, बट उसके बाद जो खाना है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी ही थी। मुझे ही सारा खाना बनाना था, और मुझे खाना बनाना 1% भी नहीं आता था। अभी मुझे ही बनाना है, तो मैंने खाना बनाना चालू कर दिया। मतलब क्योंकि कोई नहीं बना रहा, तो मुझे ही बनाना है खाना, तो मैंने खाना बनाना चालू कर दिया। बाद में जब भी मैं ये चीज सोचती थी, तो मेरे दिमाग में हमेशा ही आता था, मुझे खाना बनाना आता ही नहीं था, फिर मैंने बनाया कैसे? जब मुझे खाना बनाना नहीं आता, तो मैंने बनाया कैसे? कैसे किया मैंने वो चीज? और मैं बोलती थी मैं नहीं बनाऊंगी, मैं कभी बनाया ही नहीं। बट मैंने कैसे जाके वो सारी चीजें कर ली। और तब मुझे, उस समय नहीं, उस समय कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ था, उस समय कभी सोचा भी नहीं था। मतलब 20 साल की उम्र में कोई नहीं सोचता भैया, इतना दिमाग ही नहीं था, सही बोलो तो। अब
जब मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया और तब मैंने रियलाइज किया कि मैंने ये चीज़ क्यों करी। बिकॉज मैंने अपनी मम्मी को काम करते हुए देखा था। मेरी मम्मी तो एक हाउस मेकर थी जो हमेशा सारे काम खुद ही करती थी, एवरीथिंग। और यही मेरे सबकॉन्शियस माइंड में होगा कि जब मेरी मम्मी सारी चीज़ें कर रही है मतलब मुझे भी वहाँ जाके वो चीज़ें करनी है। आप सोच सकते हो, जो चीज़ मुझे आती भी नहीं थी वो भी मैंने करा वहाँ पे। मतलब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है जिसमें आपके बचपन से जो भी चीज़ें यहाँ जाती हैं, जो भी चीज़ें यहाँ जाती हैं, वो सब आज जिस भी स्टेज में हो वो सब अफेक्ट कर रही होती हैं। अगर किसी के बचपन में उसको बहुत टीज किया जाए, सो मेरी एक फ्रेंड है जिसको वो बोलती है कि उसको बहुत बचपन में टीज किया गया उसके बालों के लिए। उसके बाल कर्ली हैं तो उसको बहुत ज़्यादा टीज किया जाता था कि यार तेरे बाल कैसे हैं, तू दिखती कैसे है। मतलब ऐसे बहुत सारा उसके साथ हुआ और उसके बाद उसने वो कॉन्फिडेंस लैक करना शुरू किया। उसको वो कॉन्फिडेंस नहीं आता था, जबकि वो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। मतलब मुझे तो वो बहुत सुंदर लगती है, हर चीज में इतनी अच्छी पर्सनालिटी, इतना अच्छा, अच्छे लुक्स। और वो हमेशा ऐसे बोलते हैं नहीं यार मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। वो हमेशा अपने बाल ऐसे बनाती रहती है, अच्छा मैं ऐसे ठीक लग रही है मेरे बाल ऐसे ठीक, अभी भी वो ऐसे करती है। बिकॉज उसके बचपन में उसको कितना सारा चीज फील किया उसने, वो सब उसके सबकॉन्शियस माइंड में गया। अब धीरे धीरे वो चीज़ वो रिलीज कर रही है, बट इट टेक्स टाइम। और इसी को बोलते हैं इनर चाइल्ड वर्क, इनर चाइल्ड हीलिंग। मतलब जो भी हमारे बचपन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे किसी के साथ कुछ गलत हुआ हो बचपन में, वो सब उसकी यादें, मेमोरी सब उसके माइंड में भरी होती है। और जब तक हम इसे रिलीज नहीं करते, अपने माइंड से निकालते नहीं है, वो हमें बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो रहा होता है। और जब भी मैंने जब वर्कशॉप किए तो मेरी इनर चाइल्ड हीलिंग हुई। और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जहाँ पे आप ये चीज़ कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये चीज़ आप खुद भी कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप 2,000 रुपये दीजिए, 4,000 रुपये दीजिए और इसको करिए। सबसे पहली चीज़, आपके बचपन में अगर आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है, सपोज आपको बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मतलब मेरे पेरेंट्स की वजह से देखो मैं आज ये नहीं कर पाई, वो नहीं कर पाई, ऐसा बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं बहुत सारे लोगों के साथ। तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपके लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। आपके पेरेंट्स हमेशा आपके लिए अच्छा सोचते हैं। बस प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने भी अपने पेरेंट्स से वही सीखा था और उनके पेरेंट्स ने भी उनके। तो ये उनकी गलती नहीं है, ये उनका बिहेवियर पैटर्न उनके बचपन से आया था उनके साथ। तो अगर आपको कभी भी, अगर आप अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते हो किसी भी चीज़ के लिए कि हमारे पापा ने ये नहीं किया, हमारी मम्मी ने ये नहीं किया, तो दोस्तों उन्होंने तो हमेशा बेस्ट ही करने का कोशिश करा होगा, बट उनकी जो सोच थी वो पहले से बन चुकी थी। तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स को कभी ब्लेम मत कीजिए, किसी भी चीज़ के लिए अपने पेरेंट्स को ब्लेम मत कीजिए। उनकी वजह से कुछ नहीं हुआ है, वो उनकी प्रोग्रामिंग थी जो उनके सबकॉन्शियस माइंड में थी, जो कि उन्होंने आपको ट्रांसफर कर दी। तो हमेशा अपने पेरेंट्स को कभी ब्लेम मत कीजिए, अगर कुछ हुआ भी है तो फॉरगिव कर दीजिए। या फिर जिसने भी आपके साथ कुछ गलत किया है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, वो मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस करूंगी। जब भी आपका जो बचपन होता है, जैसे कि मेरे बचपन में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई थी जहाँ पे मेरे दिमाग में ये था कि लड़के बहुत गंदे होते, लड़के बहुत परेशान करते, टीज करते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं। बट धीरे धीरे मेरे को ये चीज़ समझ में आया कि वो सारे के सारे वैसे नहीं होते। और मुझे एक बहुत ही गुस्सा फील होता था लड़कों को देखकर कि बदमाश होते हैं यार, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ऐसा मुझे बहुत टाइम तक मेरे को लड़कों के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा फील होता था। बट जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई और मैंने डिफरेंट तरीके के लोग देखे, लड़के भी देखे, तो मुझे समझ में आया कि हर पर्सन डिफरेंट है, मैं एक कैटेगराइज नहीं कर सकती हूँ। हर आदमी ही अलग है, सबका बिहेवियर अलग है। और अब मैं ये चीज़ समझती हूँ कि हर इंसान, चाहे वो लेडी हो, बच्चा हो, एक आदमी हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो,
उसकी जो प्रोग्रामिंग है उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करता है, उसकी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग बिहेव करता है। तो इनर चाइल्ड वर्क जब भी करना है आपको, तो ये चीज़ समझनी है आपको कि पहले वर्क के बारे में, हम हीलिंग के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में सिर्फ आपको समझाने की कोशिश करी थी कि आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अपने बचपन से ली हैं। आज बहुत सारा हर्ट, यहाँ आप बोलोगे नहीं मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ, मैं भी ऐसे बोल सकती हूँ, बट कितनी सारी चीज़ें मैंने अपने बचपन से ही ली थी। तो इसी तरीके से आप ये चीज़ समझ सकते हो और ये चीज़ समझो, ऑब्जर्व करो, अपने बचपन में जाओ, देखो कि क्या कुछ गलत था, क्या आप किसी को ब्लेम करते हो, उसको अंदर ही अंदर अपना इनर टॉक ऑब्जर्व करो, आपके मन के अंदर क्या चल रहा है वो ऑब्जर्व करो। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो इनर चाइल्ड हीलिंग पे, आप कैसे कैसे इसको अपने तरीके से हील कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको इनर चाइल्ड समझ में आया हो, अपना बचपन समझ में आया हो। ऑब्जर्व कीजिएगा दोस्तों। ओम शांति।